बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस की अहम से बात में कुछ ऐसे निकात सामने आए हैं जिसे अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। केस को जितना सादा पेश करने की कोशिश की जा रही है, यकीन मानिए केस इतना सादा नहीं है। इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये सिंपल लव मैरिज का केस है, लड़की की उम्र 17-18 साल है, लेकिन वालिदैन जो है वो झूठ बोल रहे हैं। वालिदैन की शादी से पहले बच्ची पैदा हो गई, मतलब जो अभी बताने की कोशिश की जा रही है। और बताने की कोशिश की जा रही है कि वालिदैन पता नहीं कितने जालिम हैं, बच्ची पर इतना जुल्म ढाते थे कि बच्ची ने जो है ज़हीर नामी शख्स से, जिसका अता पता, जिसके बारे में कुछ भी लड़की को नहीं पता, कहाँ रहता है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, उससे वो मोहब्बत में कराची से लाहौर जो है वो चली जाती है, शादी कर लेती है। अब लड़की कहती है अदालत में आके कि जी मैंने उसके साथ रहना है। तो ये इतना सिंपल नहीं है जनाब जितना सिंपल बनाने की कोशिश की जा रही है। दर हकीकत आज सिंध हाई कोर्ट में खेल खेला गया है। इससे पर्दा उठाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या आज कोर्ट रूम में, आंखों देखा हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। सर, आज आपने पहली बार 2000 को रूबरू देखा, आपकी इसकी उम्र के हवाले से क्या राय है और मेहदी अली काज़मी के अब क्या खदशात हैं? देखिए मारिया, जो मौक़िफ़ है वालिदैन का, ख़ासतौर पर मेहदी अली काज़मी साहब का, वो मौक़िफ़ तो पहले दिन से एक ही है कि बच्ची को ट्रैप किया गया है, बच्ची मासूम है और बच्ची को अगवा किया गया है, पहला फुसला के ले जाया गया है और उसके बाद फिर उसके साथ अगर जो शादी भी की गई है तो वो गैर कानूनी है, क्योंकि उनके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध, बल्कि पंजाब के जो कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। तो इसलिए तो उन्होंने अदालत से रजू किया और इसलिए तो वो मुसलसल ना सिर्फ केसेस की पैरवी कर रहे हैं, बल्कि आज जिस तरह ये केस समाअत ख़त्म हुई, मैंने उनसे जब गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि मामला सिर्फ हाई कोर्ट तक अब रुकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, यानी कि जो भी कानूनी चाराजोई के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा तो वो मैं जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा इस मामले के लिए। क्योंकि यहाँ पर पुलिस का रवैया हमने देखा, अदालत में जो आज खास तौर पर रवैया था वो हमने देखा, सिंध हुकूमत का रवैया सामने आया, तो उसमें काफ़ी वो आज हमने देखा कि वो मुसलसल जिस तरह जज्बे से आ रहे थे, आज कुछ थोड़े से मुझे टूटे हुए नज़र आए। आज उनके जिस तरह कल उनके चेहरे पे खुशी थी, माँ के चेहरे पे खुशी थी, वालिद के चेहरे पे खुशी थी, वीडियो क्लिप भी आप तक भी पहुंचा होगा उनका। लेकिन आज जब समाअत ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने भी गलत किया कि आउटपटंग किस्म के सवाल किए, ज़ाहिर फैसला अदालत ने करना है। तो उस वक्त ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब बल्कि उनके वकील से भी उल्टे सीधे सवाल किए गए। तो इस तरह जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो गुमराह तो लोगों को कर रहे हैं। फैसला अभी अदालत ने करना है, ट्रायल कोर्ट में फैसला होना है, अभी तो मामला आगे बढ़ना है, मामला ख़त्म नहीं हुआ। मेडिकल जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आएगी, उम्र का तयन होगा। अब लड़की के कहने से तो कुछ नहीं हो सकता, लड़की तो देखने में आ रही है। आज तो मैंने बड़े करीब से देखा, पहले हमने वीडियोज़ और तस्वीरें देखी तो लड़की तो मैच्योर ही नहीं है। एक गैर मैच्योर बंदा जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता तो वो कैसे फैसला कर सकता है अपनी ज़िंदगी का? ये तो बड़ा अहम मामला है। तो बहरहाल ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, आप 8 जून को देखेंगे। सिंध हुकूमत ज़रूर जान छुड़वा रही थी लेकिन आगे बढ़ेगा, ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। और मैं उनके हौसले जो है वो पस्त करने की भी कोशिश नहीं करूँगा, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कानूनी चाराजोई की है, कानून पसंद शहरी हैं और मज़ीद उनको डटे रहना चाहिए ताकि उनकी बेटी उन तक वापस ज़रूर आए और शेल्टर होम में रहेंगी तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो उन्होंने फ़ैसला किया था वो गलत है। माँ बाप आज भी उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, मीडिया का सामना कर रहे हैं, दुनिया की बातें सुन रहे हैं और उसके बाद फिर आगे भी उन्हीं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लड़ रहे हैं। वरना ज़ाती तौर पर तो ठीक है, अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बेटा था या बेटी थी चली गई, ठीक है, जो किया उसने अपनी ज़िंदगी के साथ किया, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और मुझे लगता भी नहीं कि पीछे हटेंगे। वो उन्होंने ऐलान भी किया और बाकायदा तौर पर मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से वो केस हार भी गए तो वो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और हर वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे जिससे उनको इंसाफ की तवक्को होगी, इंसाफ की उम्मीद होगी। शाहिद साहब, आप 2000 और निम्रा काज़मी के केसेस को डे 1 से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको कवर कर रहे हैं, आप अंदर से जो है वो सारा अहवाल जानने के बाद उसकी कवरेज कर रहे हैं। क्या दोनों केसेस एक जैसे लगे आपको या इन दोनों केसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? जी बिल्कुल, निम्रा का केस था या उसके बाद फिर मैंने देखा डे 1 से दुआ का केस भी रिपोर्ट कर रहे हैं। दोनों केसेस में सिंध हुकूमत का, सिंध पुलिस का और हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत थी उसका रवैया मुख्तलिफ नज़र आया।
मतलब मैं आपको बड़े अफसोस से बताऊं कि आज चूँकि बेंच तब्दील हुआ था, हमने सुबह भी रिपोर्ट किया, बेंच क्योंकि तातीलात हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, हाई कोर्ट्स में भी छुट्टियां हैं, तो जो पहले इस केस को सुन रहा था जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब का जो बेंच था, अब वो बेंच तब्दील हो गया, वो छुट्टी में चले गए। तो अब चूँकि एज़ पर रोस्टर जो है वो जस्टिस जुनैद गफ़ार और जस्टिस अमजद सहतो साहब के पास आ गया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो अदालत में हुआ, ज़ाहिर है अब उनके कंडक्ट पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस का निमरा के केस में और उसके बाद फिर दुआ के केस में ज़मीन आसमान में हमें रवैये में फ़र्क नज़र आया। सिंध हुकूमत का जिस तरह कल तक रात तक, बल्कि सुबह भी मैं ट्वीट देख रहा था नासिर हुसैन शाह साहब की, वो शैला रज़ा को जो है क्रेडिट दे रहे थे कि हाँ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बच्ची के लिए और बच्ची वापस आ गई। लेकिन देखने में आया कि एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब ने, सलमान तालिबुद्दीन सूबाई हुकूमत की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं अदालतों में, तो वो नज़र आए कि वो जो भी बात करते हैं वो सिंध हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की माँ पे बात करते हैं। तो वो नज़र आया कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जान छुड़वा रहे हैं कि यहाँ का ना जुर्म नहीं है, यहाँ से वास्ता नहीं है, और इस केस को जैसे 10 जून को इनको फिक्र लगी हुई थी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना है, तो लिहाजा इस मामले को निपटा दिया जाए। यहाँ तो गुमशुदगी का केस था, मतलब बच्ची लापता हो गई थी, तो वो तो हमने सामने ला के पेश कर दिया है, तो लिहाजा मामला ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर पुलिस का रवैया, आपने फुटेज भी देखी होगी, क्लिप मैंने बनाया था कि माँ ने इस तरह बाजू फैला के अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश की, और एक सादा जो लिबास में एहलकार, उसके बाद दीगर जो एहलकार थे, उन्होंने एकदम आगे हाथ दे दिया और बाजू देकर उनको रोक लिया, यानी कि बच्ची को मिलने तक नहीं दिया। ठीक है, माँ थी, गले लगाती, बच्ची नहीं मिलने चाह रही, बच्ची बात नहीं करना चाह रही, वो नहीं करते, कम से कम मुलाकात होती, बात तो होती, कम से कम उनके कलेजे को ठंडक तो पहुँचती। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ने रखा। यहाँ इससे हट के भी जब कोर्ट के जो राइट साइड का हिस्सा था वहाँ पर जब बेंच पे बिठा दिया गया, तो वहाँ सिर्फ ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी बल्कि उनकी बीवी जो है वो दोबारा गई और दोबारा कोशिश की कि बेटी से किस तरीके से मुलाकात हो जाए। तो वहाँ पर भी पुलिस ने उनसे इंतहाई बदतमीज़ी और इंतहाई नामुनासिब रवैये से पुलिस जो है इन दोनों जो दुआ के माँ बाप हैं उनसे पेश आई। तो उस वक्त भी हमने देखा कि काफ़ी आउट पटांग और बड़ा एक गुस्से वाला या एक बड़ा एक नामुनासिब रवैया था पुलिस वाला, नहीं करना चाहिए था। इसके बरक्स अगर हम देखा जाए, हमने देखा कि निमरा के जो नजीब शाहरुख थे शोहर, उसकी गिरफ्तारी केस में डाली, उसका पुलिस ने रिमांड लिया। इस अलावा जब निमरा आई अदालत तो यही पुलिस थी, यही सारी टीम थी। निमरा जब आई तो उसके बाद उसकी वालदा ने मुलाकात की, नरगिस साहिबा ने, उसके बाद कमरा अदालत में मुलाकात की, समाअत के बाद मुलाकात की, सब चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ ना किसी ने, पुलिस ने रोका, ना ही सिंध हुकूमत जो है वो इस तरह की इकदामात में आगे आई। और यहाँ पर हमने देखा कि एकदम रवैया चेंज। अब ये तो सवालात हैं जो उठाने पड़ेंगे, हमें तो लग रहा है कि कोई गड़बड़ बड़े पैमाने पर है, अब समझ नहीं आ रही कि इस तरह का क्यों हुआ है। सर, दुआ ज़हरा को कैसे बहकाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मारिया आपका ये सवाल बड़ा अहम है। मैंने पहले जिस तरह आपको जिक्र किया है वो ये है कि बच्ची मैच्योर नहीं है, बच्ची को पता नहीं है कि वालिदैन के साथ मुलाकात करना कितना ज़रूरी है या वालिदैन से मुलाकात भी कितनी अहम है, क्योंकि उनके वालिद ये बता चुके हैं, वो इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। और हमें भी लग रहा है कि जब एक गैर मैच्योर छोटा एक बच्चा अगर ज़िद कर रहा है कि नहीं उसको माँ बाप से नहीं मिलना और उसको ज़हीर के पास ही जाना है, तो उसकी बात पे कौन यकीन कर सकता है, उसकी ज़िद ये कौन मान सकता है? क्योंकि एक तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा माफिया, ऐसे लोग कि उन्होंने ट्रैप किया हुआ है, यानी कि ट्रैप करके तो उसको वहाँ तक ले गए। और अदालत में भी ये बात आई कि फ़िलहाल शादी की बहला फुसला के कुछ अर्से बाद इसको मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा, इसको क्या पता। तो उस दौरान भी बच्ची चूँकि समझदार नहीं है, उसको पता नहीं है कि माँ बाप से मिलना कितना ज़रूरी है, तो कमरा अदालत में भी उसने इनकार किया कि मैं नहीं मिलना चाहती। और अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो उसके बाद उसने कहा मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। हालाँकि ना लाहौर का ज़हीर का उसको अता पता कि कहाँ घर है, किस इलाके में घर है, किधर घर है, उसको बिल्कुल नहीं पता। ज़हीर का बैकग्राउंड के बारे में जो अदालत ने पूछा उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। इतना बताया कि वो अहले तशी हैं और वो चिश्तिया से उसको पुलिस ने उठाया। तो इस तरह का उसकी आप जो जहनी समझने बूझने की जो सलाहियत है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची कितनी छोटी है और उसको किस तरह जो है वो ट्रैप किया गया है। बहरहाल ये इंतहाई आम है। मैं आपसे भी इल्तजा करूँगा, जिस तरह आप रिपोर्ट करती हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट कर रही हैं, ये आपको हम सब का, ये पाकिस्तानियों का मसला है, पाकिस्तान की बेटियों का और बहनों का मसला है, उनको इस तरह हाईलाइट करते रहना चाहिए और इनको हिम्मत को नहीं टूटने देना चाहिए। जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं या उनकी अहलियाँ हैं, हम उनके साथ हैं और इस तरह हमने हक़ और सच के साथ खड़े रहना है और जो मजलूम है मजलूम की आवाज़ बने रहना चाहिए। और आप ज़बरदस्त करती हैं, आपको भी मैं एक बार फिर अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि हक और सच की बातें तो सारे करते हैं,
लेकिन हक और सच पर रिपोर्टिंग करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिस तरह से आप जो है फैमिली का मोराल हाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बातें की, जिस तरह से आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हर चीज़ जो आपने देखी, महसूस की, बयान की, डेफिनेटली इसका अजर तो आपको अल्लाह ताला देगा। लेकिन सर, आप जैसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस मुल्क को। अल्लाह ताला जी हक और सच की जीत करे और सच बोलने वाले का साथ दे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।